क्या कह रहा है? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, ऐसा कैसे गिर गया? मतलब तो क्या गिर गया? क्रैश बोले तो? अरे और एक्सीजी संक्रमण वो भी? अरे यानी जिधर पे मैंने पैसा डाला था वही स्टॉक डूब गया। बैंक के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तूने। चुप। Hello. अच्छा, बैंक के सारे Attention. शेयर Hello. Attention, please. बैंक और Hello. फाइनेंस Hello. Attention, भी गिरेगा। please. पूरा का पूरा Market crash. going down. लग गई तेरी। Hello. अरे ये हुआ कैसे, ये तो Attention, बता। please. Market going up. यूएस फेडरल रिजर्व रेट Hello. बढ़ाया होगा। Attention, please. अच्छा, फेडरल रिजर्व का Market कनेक्शन है going down. ये तो पता था होने वाला है। पता किसको? क्या पता था? क्या पता? अंधा है क्या तू? 2 हफ्ते से न्यूज में बोले तुझे दिखता नहीं है? इन्फ्लेशन ऊपर है, फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा, तेल के दाम छप्पर फाड़। तो यही तो करते हैं रिजर्व वाले। डॉलर की वैल्यू तो रखनी है ना, दुनिया डॉलर पर ही चलती है। अरे ये डॉलर की वैल्यू मेंटेन करने के लिए सब नाटक है, समझा तू? करना क्या है? क्या क्या करना है? अरे बेचना है। करना क्या है? पहले वो पुलमेल वाला स्टील बेच दो और उसके बाद जो बचा है वो सारा का सारा बेच दो बस। मतलब तेरा सारा पैसा डूब गया? अरे जो मिलता है उसे पकड़ो और निकलो। टोटल लॉस है, बड़े दुख की बात। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अबे उल्लू, यही टाइम है क्या क्या टाइम है? जब कल डिसाइड होता है। कल भी धंधा ही करना है, इधर बेचो उधर खरीदो, 2 टके का मुनाफा नुकसान है। क्या कल कुछ बनना है? अरे इधर बना बनाया सब डूब रहा है, कल क्या घंटा बनना है? देख, अब सारी कंपनीज ने इतनी भारी गड़बड़ तो की नहीं होगी ना कि सबका स्टॉक गिरेगा। नहीं नहीं ना? तो इसका मतलब क्या है? सुधार आने वाला है। एक मिनट रुक। अरे पता है, रुक 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 रुक। हाँ। तू इतना श्योरली कैसे कह सकती है? 2008 में क्या हुआ था? रिसेशन। लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट, रातों रात एफडीआई का सारा पैसा निकल गया, सेंसेक्स क्रैश। पर जिसने उस वक्त खरीदा वो आज किधर है? उसके पास तो अपना खुद का जहाज है माधर। मेरा मामा तो होता है वो। अब सुन मेरी बात सुन, अब हम बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे। कौन सा खरीदना चाहिए? ब्लू चिप वाले शेयर अभी सस्ते ब्लू चिप वाले सारे शेयर खरीद लो। हाँ, अरे दाखला तरीके वो इन्फोसिस और वो एलएनटी, बीएचईएल, हिंदुस्तान लीवर, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। अरे मेरा मतलब है इन सारे शेयर पर लगा दो, सारा का सारा लगा दो, टोटल लगा दो। अरे श्योर से भी ज्यादा श्योर, 1 करोड़ टका श्योर। देख यही है मौका, लगा दो चौका। जय भारती जी। Good evening, friends. This video is going to record on dated 3rd June morning 4 AM. 3 जून को 4 बजे सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, शुक्रवार को, फ्राइडे को 3rd जून को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4 बजे सुबह। इसमें हम शेयर करेंगे कवर। पहला शेयर है बाय साइड के लिए, कैश में बता रहा हूं, एनएससी कैश में, स्पॉट में बजाज फाइनेंस एनएससी कैश में, स्पॉट में बजाज फाइनेंस के लेवल दे रहा हूं, नोट कर लो। बाय साइड के लिए बता रहा हूं, बजाज फाइनेंस एनएससी कैश में स्पॉट पे ये बंद हुआ है 2 तारीख को, थर्सडे को। बजाज फाइनेंस ये बंद हुआ है 6057 6,057 रुपए, 6057.85 पे, 6,057 रुपए 85 पैसे बंद हुआ है। इसकी इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट होगी एनएससी कैश में, स्पॉट में, वो बाइंग स्टार्ट होगी इसकी 6,081 के ऊपर, 6081 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इज्जत के साथ इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और स्पीड एक्सलेट हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी और ज्यादा। 6095 के ऊपर, 6095 के ऊपर और स्पीड भागेगी। टारगेट बनेगा इसका 6081 के बाद, पहला टारगेट बनेगा इसका 6095, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 6145, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 6182,
6182 और 4 टारगेट बनेगा इसका 6225, 6225, 6225 बजाज फाइनेंस एनएससी कैश स्पॉट 6225 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड होगा। अगर क्लोज हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, सस्टेन हो जाता है लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट, तो एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएगा। एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएगा 6225 के ऊपर, 6225 के ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएगा। तब इसका टारगेट बनेगा 6225 से पहले एक टारगेट हो रहा है 6209 का। 209 एक्चुअली में रेजिस्टेंस भी है और टारगेट भी है 6225 से पहले, और 6225 को क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 6280 का, और 6280 के बाद इसका टारगेट बनेगा 6365 का पोजिशनल टारगेट में एंटर हो जाएगा, 6365 का और 6500 का 6500 का 6500 का अल्टीमेट टारगेट इसका बन जाएगा आने वाले टाइम में, 6500 का 6500 का। और किसी भी दिन इसने पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग दे दी 6505 के ऊपर, 6505 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड हो गया आने वाले टाइम में 2-4 दिनों में, अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो गया तो फिर इसका टारगेट बनेगा 6800 का, 6800 का, 6800 का इसका टारगेट बनेगा बढ़िया वाला आने वाले 5-7 दिनों में। 5-7 दिनों में 6800 का इसका टारगेट बन जाएगा बढ़िया वाला। और बाय इन डिप आप इसको कहां तक कर सकते हो? बाय इन डिप इसको आप कहां तक कर सकते हो? बाय इन डिप इसको कर सकते हो 6014, 6014, 6014 और 5990 तक, 5990 तक आप इसको बाय कर सकते हो बजाज फाइनेंस को कैश में एनएससी स्पॉट पे। 5990 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेल जोन में एंटर कर जाएगा 5990 के नीचे। 5990 के नीचे इसके बाद एक ही लास्ट सपोर्ट आती है, करो या मरो की लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है 5984 की, 5984 की सपोर्ट है, करो या मरो। स्टॉप लॉस क्या बनेगा बायर का? स्टॉप लॉस बनेगा, स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 5948, 5948 का, 5948 का, और एक इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा 5940 का, 5940 का। ये मैंने बजाज फाइनेंस के आपको लेवल दे दिए सारे कैश के। 6285 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो 6280, 6340, 6410 और 6505 तक जा सकता है, 6505 तक जा सकता है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉप लॉस भी दे दिए। दूसरा शेयर है बजाज फाइनेंस, मैंने दे दिया आपको बाय के लिए। एक दूसरा शेयर है इसी का, ये सिस्टर कंसर्न इसी की, इसका बाप है, फादर ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व बजाज फिनसर्व कैश में एनएससी स्पॉट पे बंद हुआ है 12,936 पे, 12,936 पे बजाज फिनसर्व एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है बजाज फिनसर्व। तमीज के साथ रिस्पेक्टेबल इज्जत वाली बाइंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी 12,985, 12,985 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, रिस्पेक्टफुल इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी एनएससी कैश स्पॉट में। कैश के लेवल दे रहा हूं 12,985 के ऊपर, 12,985। और बाय इन डिप की जो सपोर्ट है, बाय इन डिप इसको आप कर सकते हो 12,774, 12,774, 12,774, 73, 74, और दूसरी डिप इसकी आप बाय कर सकते हो 12,725, 12,725, 12,725
25 बजाज फिनसर्व एनएससी कैश स्पॉट, इसका शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, उसको नोट कर लेना 13,115 13,115 ये पोजिशनल जंगली खुला सांड ब्रेकआउट है बजाज फिनसर्व का एनएससी कैश में स्पॉट में। जंगली खुला सांड ब्रेकआउट है बजाज फिनसर्व का 13,115 13,115 पे। बाइंग इज्जत के साथ स्टार्ट होगी 12,985 12,985 125 का फ्यूचर में इसका लॉट है, बड़ा बढ़िया चलता है फ्यूचर में भी ये, और ऑप्शन में थोड़ा सा इसका थोड़ा गोचीबाजी रहती है हल्की फुल्की, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम आजकल जनरेट हो रहा है काफी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कैश के लेवल देख के ट्रेडिंग आप कहीं भी कर सकते हो, सी बाय कर सकते हो एट द मनी की। टारगेट बनेगा इसका 13,120 13,112 का पहला टारगेट, 13,112 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 13,350 का, 13,350 13,350 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 13,500 का, 13,500 का 13,500 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 13,710 का, 13,710 का। 13,710 13,710 13,000 13,710 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड होगा या क्लोजिंग दे देगा उसके ऊपर, तो ये और भी पागल हो जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका टारगेट बनेगा 13,812 13,812 और 13,953 13,953। और उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 14,440 14,440 14,440 पे भी नहीं रुकेगा, और ये सीधा जाएगा फिर टक्कर मारेगा 15,090 15,090 15,090। और अल्टीमेट इसका टारगेट है जहां इसने जाना है, वो जाना है इसने 15,280 15,280 को टच करना है इसने। इंपॉर्टेंट इसकी हर्डल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। हर्डल कम शॉर्ट सेलर, स्टॉप लॉसेस कम, ब्रेकआउट्स कम, रेजिस्टेंस, ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल नोटेड पॉइंट्स हैं, नोटीरियस लेवल्स हैं। पहला लेवल है 13,115 13,115 13,115। सेकंड एक रेजिस्टेंस रुकावट हर्डल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का 13,151 13,151 13,151 13,151। और उसके बाद एक लेवल है रुकावट का, अल्टीमेट लास्ट रुकावट है, उसके बाद तो पागल हो जाएगा। ये डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है 13,500 13,500 495 से लेकर 500 के बीच में कंजेशन है। 13,495 से लेकर 500 के बीच में कंजेशन है। उसके बाद ये प्रॉपर पागल हो जाएगा और इसका टारगेट बनेगा 15,280 का, 15,280 का टारगेट बनेगा। आने वाले कुछ टाइम में 2-4-5 दिनों में ही हो जाएगा ताबड़तोड़ हमला ऊपर की तरफ। और इंटरडे के टारगेट मैंने बता दिए 13,112 13,350 13,500 और 13,710 13,710। बाय एंड डिप मैंने बता दी 12,774 73 और 12,725। 12,725 के नीचे ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, थोड़ा घबराहट पैदा हो जाएगी। 12,725 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा तो ये दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी सी शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेरिश हो जाएगा। 12,721
720 से लेकर 725 की रॉक सॉलिड अल्टीमेट करो या मरो सपोर्ट का एरिया है। 12,720 से लेकर 725 तक। स्टॉप लॉस का बड़ा ही लेना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि ये बड़ा शेयर है, बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 12,450 का 12,450 का स्टिक स्टॉप लॉस है इसका, बजाज फिनसर्व का 12,450 का, 12,450 का, 12,450 का। एट प्रेजेंट ये तैयार बैठा पागल होने के लिए, ऊपर पागल हो जाएगा, पागल तांडव मचा देगा, तांडव ऊपर की तरफ, तांडव मचाने के लिए बैठा हुआ, ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होके बैठा हुआ फुल पूरी फोर्स के साथ। इमीडिएट बेसिस पे शूटिंग टारगेट जो उसका एक टक्कर मारने की तैयारी कर रहा है वो है 13,495, 13,495 का नो इफ नो बट वाला टक्कर मारने की तैयारी कर रहा है बजाज फिनसर्व। तीसरा शेयर है L&T फाइनेंस होल्डिंग, लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस होल्डिंग, कैश में NSE स्पॉट पे, L&T FH कैश में, लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस होल्डिंग बंद हुआ है स्पॉट में। कहां गया बाबू, पकड़ जा भाई, लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस होल्डिंग L&T FH। आ गया 78.10, 78 रुपए 10 पैसे, 78.10 पे लार्सन ट्यूब्रो फाइनेंस होल्डिंग बंद हुआ है कैश में। ठीक है, 78 रुपए 10 पैसे पे बंद हुआ है। ठीक है जी, इसका पहला शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस कम तूफानी जंगली पहला ब्रेकआउट, बेबी स्टेप ब्रेकआउट आएगा 80 पे, 80 रुपए पे, 80 रुपए पे इसका पहला ब्रेकआउट आएगा, और सेकंड ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा इसका 82 रुपए पे, 82 रुपीज पे। 80 और 82 याद रखना, 80 के ऊपर गेयर तक ऊपर की तरफ तेज, और 82 के ऊपर पागल और ज्यादा पागल। 80 और 82 के ऊपर ये पागल होना शुरू हो जाएगा तगड़ा वाला, 80 और 82 के ऊपर। ठीक है जी, एग्जैक्ट ऑन डॉट वैल्यू जो है इसकी, ऑन डॉट वैल्यू है इसकी 80.30 पैसा, 80 रुपए 30 पैसे। ये प्रैक्टिकली एक रेजिस्टेंस है, 80 रुपए 30 पैसे का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये ठीक ठाक बढ़िया वाला पागल हो जाएगा। और उसमें पागल में और इनपुट डालोगे तो वो पागल पूरा और ढंग से हो जाएगा। 81 रुपए छोड़ो, आप सीधा इसको करो राउंड फिगर, 82 रुपीज, 82 रुपए। ठीक है जी, बाइंग इसकी जो स्टार्ट हो जाएगी, ये बंद हुआ है 78.10 पैसा पे, 78 रुपए 10 पैसे पे ये बंद हुआ है। बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी 78 रुपए 25 पैसे NSE कैश में बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 80 रुपए का, 80 रुपीज का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 80 रुपीज 25 पैसे का, 80 रुपए 25 पैसे का। थर्ड टारगेट बनेगा 81 रुपीज 20 पैसा का, 81 रुपए 20 पैसे का। फोर्थ टारगेट बनेगा 82 रुपए 50 पैसे का, 82.50 पैसे का। फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 84.55 पैसा, 84 रुपए 55 पैसे का। और उसके बाद टारगेट की लाइन और खुल जाएगी, टारगेट के फेसेस और बड़े बड़े खुल जाएंगे। अल्टीमेट इसका टारगेट जो है वो जाना कहां चाहता है वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद टारगेट बनेगा इसका 85 रुपीज 5 पैसे का, 85 रुपए 5 पैसे का, 85 रुपीज 5 पैसे का। 85 रुपीज 5 पैसे के बाद
₹85.45, ₹85.45, ₹85.45 के बाद ₹90.30, ₹90.30, और फिर इसकी अल्टीमेट डेस्टिनी है ₹90.70, ₹90.70। ₹90.70 भी पे रुकने का नहीं है। पोजिशनल इसका शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है ₹90.70-75 का। उसके बाद भी रुकने का मूड नहीं बन रहा है इसका फिलहाल। पोजिशनल टारगेट फिर और बढ़ेंगे इसके, वो बढ़ेगा ₹91.55, ₹91.55, ₹91.55। पोजिशनल टारगेट इसका बन जाएगा ₹91.55 और 92.20, ₹92.20। ये तो हो गया जी L&T फाइनेंस होल्डिंग NSE कैश। इसकी सपोर्ट्स बाय एंड डिप की इसकी सपोर्ट कहां पर है? अगर कोई पेशेंसली डिप पे बाय करने का मूड बना रहा है तो इसकी सपोर्ट्स बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं। इसकी एक सपोर्ट है 77.45 NSE कैश में ₹77.45। दूसरी इसकी एक सपोर्ट है 77.05 ₹77.05, और फिर एक सपोर्ट है इसकी 76 ₹76.40 ₹76.40 ₹76.40। और उससे पहले एक सपोर्ट हो रहा है 76.70 ₹76.70 की भी सपोर्ट है 40 पैसे से पहले। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है ₹76.40 की। इसकी लास्ट सपोर्ट है अच्छी वाली, बढ़िया वाली। स्टॉप लॉस बायर का इसका है, बड़ा स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका स्टॉप लॉस है 74.74 इसका स्टॉप लॉस है 74। और उससे पहले अगर ज्यादा ही स्टॉप लॉस लेना है, कोई कांटे की चौक नोट पे लेना है, तो 75 एंड 74 इसका स्टॉप लॉस है। ये है L&T फाइनेंस होल्डिंग। बजाज फाइनेंस दिया, बजाज फिनसर्व दिया, L&T फाइनेंस होल्डिंग दिया। चौथा शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस पहले भी दिया था, अब दोबारा फिर दे रहा हूं। अदानी एंटरप्राइजेस एक तरह का जैकपॉट शेयर भी है। इसका जैकपॉट टारगेट जो पोजीशनल आने वाले तकरीबन एक महीने तक का, 1-1.5 महीने तक का अदानी एंटरप्राइजेस का जो जैकपॉट टारगेट है अदानी एंटरप्राइजेस का, ये स्टॉक ऑफ द मंथ रहेंगे एक तरह से जून जुलाई के। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अदानी ग्रुप, पूरा का पूरा अदानी ग्रुप आपका ये, और रिलायंस, अदानी ग्रुप, रिलायंस, बजाज ग्रुप, और आपका ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, और आपका ये गुजरात गैस। ठीक है जी। ऑटो सेक्टर आपका पूरा सेक्टर, ऑटो के जो शेयर हैं आपके टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, आपका आइशर मोटर, आपका ये शेयर जो है आपके आइशर मोटर, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, और आपका टीवीएस मोटर, ये शेयर जो है आपके जून जुलाई के महीने में बहुत तगड़ा हंगामा करने वाले हैं, ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा। ठीक है जी। तो अदानी एंटरप्राइजेस का जो जैकपॉट पोजीशनल टारगेट है वो 3350 3350 का पोजीशनल जैकपॉट टारगेट है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 महीने में आ जाएंगे ये 3350। अदानी एंटरप्राइजेस कैश में NSE स्पॉट में, अभी तो इंटरडे पॉइंट है उसे भी बता रहा हूं, और वैसे भी बता दिया मैंने आपको। कैश में अदानी एंटरप्राइजेस जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 2209.40 पैसा, 2209 पे 40 पैसे पे अदानी एंटरप्राइजेस बंद हुआ है NSE कैश में स्पॉट में। इसकी इज्जत के साथ, तमीज के साथ रिस्पेक्टेबल बाइंग जो स्टार्ट हो जाएगी अदानी एंटरप्राइजेस की कैश में NSE स्पॉट में, वो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी
2218 के ऊपर, 2218 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, रिस्पेक्टेबल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 2235 का, 2235 का, 2235 का, 2235 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 2260 का, 2260 का। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2287 का, 2287 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 2310 का, 2310, 2310 इंटरडे का लास्ट टारगेट। बाकी उसके बाद एंटर करेगा ये पोजिशनल एक्सटेंडेड टारगेट में। अगर ये 2220 के ऊपर 2220 के ऊपर टिका रहा कंटिन्यूसली, तो इसका एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ जाएगा। 2220 के ऊपर अगर क्रॉस होकर सस्टेन होकर रुका रहा तो इसका बड़े वाला एक ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो स्काई इज द लिमिट हो जाएगी इसकी। 2350, 2350 और 2397, 2397, 2397 और उसके बाद 2440, 2440, ये इसके एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएंगे। बाय इन डिप इसको आप कहां तक कर सकते हो? बाय इन डिप आप इसको कर सकते हो 2180, 2180, उससे पहले 2184, 2184, 2180 और 2176, 2176, 2176, 2176। और अल्टीमेटली लास्ट इसकी करो या मरो एक लास्ट सपोर्ट है बायर की, वो है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से 2171, 2171, 2171। थोड़ा सा कमजोर और वीक हो जाएगा, 2175 के नीचे शॉर्टिंग हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा 2171 के नीचे। और बहुत बड़े फ्रेम पे बहुत बड़ी पोजिशनल लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है इसकी, लंबी वाली बड़ी वाली, वो वाली सपोर्ट है इसकी 1974 की, 1974 की। इज्जत वाली बाइंग 2218 और लास्ट अचीवेबल टारगेट 2310। स्टॉप लॉस बाय का उसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट भी मैंने बता दिए 2340, 2375, कितना भी जा सकता है 2440, 2420, 2465, 2465 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है जी। अदानी एंटरप्राइजेस, इसका स्टॉप लॉस बायर का बाइंग डिप भी बता दी। स्टॉप लॉस बायर का है इसका 2125, 2125, 2125 लंबा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बाइंग डिप भी करवा रहा हूं तो बड़ा स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा 2125 का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा इसका 2120, 2120 अदानी एंटरप्राइजेस। पहले मैंने बताया बजाज फाइनेंस, दूसरा बताया बजाज फिनसर्व, फिर बताया लार्सन टर्बो फाइनेंस होल्डिंग, अब बताया अदानी एंटरप्राइजेस। इसके बाद इसका अगला शेयर है इसी ग्रुप का अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट एनएससी कैश में स्पॉट में, अदानी पोर्ट एनएससी कैश में स्पॉट में 2 जून को थर्सडे को, 2 जून को थर्सडे को अदानी पोर्ट बंद हुआ है 748.45 पैसा, 748.45 पैसा पे बंद हुआ है। इसकी तमीज के साथ इज्जत के साथ जो बाइंग स्टार्ट होगी, तमीज के साथ इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट होगी अदानी पोर्ट्स की, वो स्टार्ट होगी इसकी कैश में एनएससी स्पॉट में, कैश में एनएससी स्पॉट में अदानी पोर्ट्स की इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट होगी 751 के ऊपर, 751 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो ये बाइंग इज्जत वाली स्टार्ट हो जाएगी। डिप वाली बाइंग इसकी है, सपोर्ट इसकी 742 बाय इन डिप और 739 सेकंड बाय इन डिप, 742, 739 बाय इन डिप, 742, 739 बाय इन डिप। और इसके पास सपोर्ट और चेक कर लेता हूं, और सपोर्ट है इसकी यही है 739, 739, 742, 739, 742। हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। 739 एंड 742
बढ़िया सपोर्ट है दोनों, 739 और 742 एरिया पूरा सपोर्ट वाला है, ठुसा ठुस सपोर्ट है। और इज्जत वाली बाइंग 751 पहला टारगेट, 756 756 का 756 सेकंड टारगेट, 763 का, 763 का, और उसके बाद 771 का, 771 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 775 का, 775 का, 775 का, और फिर अल्टीमेट टारगेट 777, 3 सत्ते 777, 3 सत्ते का। और इसमें हमारे को चेक करना है ब्रेकआउट्स का। इसमें 3 सत्ते 777, 778, 779, मतलब 779, 771 के बाद 777, 775, 777, 775, 777 और 779। यहां पर 780 780 पे चाहिए ब्रेकआउट, चाहिए जंगली खुला सांड ब्रेकआउट चाहिए 780 पे। शॉर्ट सेलर का 780 पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, और 780 से लेकर 781 रुपए 65 पैसे, 780 से लेकर 781.65 पैसा तक यहां पर रुकावट है। मल्टीपल रेजिस्टेंस भी बैठे हुए हैं 2-3, तो यहां पर मोटा मोटा मान के चलो 782 के ऊपर ये जंगली खुला सांड बन जाएगा, पागल हो जाएगा जंगली खुला सांड 782 के ऊपर। 779 का अल्टीमेट टारगेट बन जाएगा इसका, और 782 का जंगली खुला सांड ब्रेकआउट, उसके बाद टारगेट बनेगा इसका 840, 840 ये पोजिशनल टारगेट है, 840, 870, 870, और उसके बाद टारगेट बनेगा इसका 900 का, 900 का, 900 पे भी नहीं रुकेगा। 900 के बाद भी इसका टारगेट बनेगा 924, 924, अदानी पोर्ट्स का 924 का अल्टीमेट टारगेट मैंने और दिया आपको। 3 जून को मैं टारगेट दे रहा हूं, इसके आने वाले ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, 5-7 दिन में ही हो जाएगा, ये धूमधड़का ऊपर की तरफ फायरिंग कर देगा। डिप्स मैंने बता दी। स्टॉप लॉस बायर का 720, 726, 726, 726 एंड 720, 720, 720, 726, 720, 726 और 729, 720, 726, 729, ये 3 इसके स्टॉप लॉसेस हैं बायर के। अदानी पोर्ट्स ये भी कवर कर दिया। इसके बाद एक शेयर बता रहा हूं, हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, पिटाई हो रही है इसकी काफी टाइम से, लेकिन हम लेंगे इसके साथ पंगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें काम होता है बढ़िया। इसका नाम है, क्या नाम है बाबूजी, क्या नाम है इसका, नाम तो बता दो। एशियन पेंट्स। क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल की मूवमेंट से डायरेक्टली कोरिलेशन है इसका। एशियन पेंट्स ऑप्शन में वॉल्यूम बड़ा अच्छा होता है, ऑप्शन में काम बड़ा अच्छा होता है। किसी भी स्ट्राइक को उठा के आप काम करोगे, 150 का लॉट है, बड़ा छोटा लॉट है, चाल भी बढ़िया देता है, मूवमेंट भी पूरे दिन में अच्छा चलता है। ये हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, मूवमेंट भी अच्छी, वॉल्यूम भी बढ़िया, बढ़िया शेयर। एशियन पेंट कैश में बंद हुआ है 2908.55 पैसा, 2908 रुपए 55 पैसा। बस इसमें थोड़ा सा पंगा ये रहता है कि क्रूड ऑयल जो ब्रेंट क्रूड है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया सवेरे कल और वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, तब थोड़ा सा इसकी चाल पे इफेक्ट डाल सकता है ऊपर की तरफ। अदरवाइज और कोई पंगा इसमें नहीं है किसी किस्म का। एशियन पेंट में 2908 रुपए 55 पैसे पे बंद हुआ है। एनएससी कैश में स्पॉट में इज्जत के साथ रिस्पेक्टेबल जो चलेगा, तमीज के साथ आप सबको लेके चलेगा। जो भी ये चैनल में मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप सबको लेके चलेगा 2920 के ऊपर।
2920 के ऊपर 2920 के ऊपर बाइंग इज्जत वाली स्टार्ट हो जाएगी। और बाइंग डिप इसको आप कहां करोगे? 2885, 2885 और 2874, 2874, दो इसकी सपोर्ट बताई है बाइंग डिप की। 2874, 2874, और इसके बाद भी एक सपोर्ट है, लेकिन वो थोड़ी रिस्की सपोर्ट है। 2865, 2865 की लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है। करो या मरो, कुछ तो करो। टारगेट बनेगा इसका 2930, 2930, 2930। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2951, 2951, 2951। उसके बाद टारगेट बनेगा इसका 2976, 2976, 2976। और फिर लास्ट टारगेट बनेगा इसका 3000, 3000, 3000। इसमें आपको नजर रखनी है, शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, उसके नजर रखनी है। और वो ब्रेकआउट भी है, वो ब्रेकआउट आएगा तभी बढ़िया बात बनेगी, नहीं तो बढ़िया वाली बात नहीं बनेगी। तो आपने उस लेवल के ऊपर नजर रखना है। प्राइस एक्शन बिहेवियर वहां पर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर 2941, 2941 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। और बायर के लिए बहुत बड़ा तूफानी जंगली खुला सांड पहला ब्रेकआउट है 2941 के ऊपर, 2940 के ऊपर, 41 सॉरी। आपको यहां पर ये पागल हो जाएगा। उसके बाद पहला गियर चेंज करेगा ऊपर वाली बढ़िया वाली 2941 के ऊपर, 2941 के ऊपर। और डायरेक्ट टारगेट जो शूटअप मारेगा, एकदम टकाटक टक्कर मारने की तैयारी करेगा 2996, 2996 को टक्कर मारेगा 2996। और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 2997, 999, 298, 2997 एग्जैक्ट वैल्यू ऑन डॉट, उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, या क्रॉस होके सस्टेन हो जाता है, तो इसका टारगेट जो बनेगा 3000 तो आएगा ही, खैर वो तो मामूली बात है। फिर इसका टारगेट बनेगा 3065 का, 3080 का, और फिर बनेगा 3100 का, 3100 का, और उसके बाद बनेगा 3185 का, 3188 का, 3185, 3188। और अल्टीमेट इसने जाना कहां पर है? अल्टीमेट जाना है इसने 3220 और 3278, 3278, 3278। और पोजीशनल टारगेट्स में ये मोटा मोटा 3073, 3073, 3073, 3073, 3073 मोटे मोटे टारगेट जो है पोजीशनल डायरेक्ट 2996, 2996 और 3073, 2996, 2996, 3073, 3188, 3188, और फिर उसके बाद 3278, 3278 ब्रेकआउट आएगा इसका बड़े वाला। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहला ब्रेकआउट इसका जो मिलेगा बढ़िया वाला, वो मिलेगा 2941 के ऊपर, 2941 के ऊपर। और चाल जो एग्रेसिव ऊपर की तरफ हो जाएगी वो हो जाएगी 2997 के ऊपर, 2997 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे या क्रॉस होकर सस्टेन हो जाएगा, तब और भी मजा आएगा। इज्जत वाली बाइंग 2920, 919, 2990, 920 पे इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट। और डिप है 2885 की, 2874 की, 2874 की, 2885 की, और 2871 की। स्टॉप लॉस बायर का 2830, 2830, 2830 का इसका स्टॉप लॉस है बायर का, स्टिक स्टॉप लॉस 2830 का। और पोजीशनल स्टॉप लॉस है इसका 2808 का, 2808 का, 2808 का पोजीशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा।
और उससे भी डीप, उससे भी ज्यादा डीप, बहुत बड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस, बड़े वाला बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, बड़े फ्रेम का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस वो बनेगा 2780 का, 2780 का, 2780 का, 2780 का। और थोड़ा सा और स्टॉप लॉस लेना है, स्टिक स्टॉप लॉस लेना है कि यार अगर ये जो आप 2830 बता रहे हो इसके बाद इसके आसपास को कोई और लेना है तो उसके आसपास का 2830 ही है। 2830 से लेकर 35 तक, 2830 से लेकर 835 तक सपोर्ट और स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं। तो ये बता दिया जी मैंने एशियन पेंट, एशियन पेंट भी बता दिया बाय के लिए। उसके बाद एक शेयर है चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, साडा चंबल कितने गया, आ गया जी चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर। एनएससी कैश में स्पॉट पे, एनएससी कैश में स्पॉट में चंबल फर्टिलाइजर 364.95, 364 रुपए 95 पैसे पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ, रिस्पेक्टेबल बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी 366 के ऊपर, 366 के ऊपर इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा 370 का। बाय एंड डिप की जो सपोर्ट्स हैं वो है इसकी 361 की और 359 की। 359 के नीचे बेरिश हो जाएगा, थोड़ा सा खतरा बन जाएगा। 359 के नीचे इसको खतरा हो जाएगा, शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी एक तरह से। 359 के पास 358.59 के नीचे बेरिश हो जाएगा, 358 के नीचे प्रॉपर्ली। टारगेट बनेगा इसका 369, 370 का, 375 का, 375 का, 379 का, और फिर इसका बनेगा 382 का, 382 का, और फिर बनेगा इसका 385 का, 385 का। इसका जो ब्रेकआउट आएगा एक, और जो शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है उसके ऊपर नजर रखना। हर्डल है, जंगली खुला सांड ब्रेकआउट भी है, उसकी वैल्यू है 372.65 पैसा, 372 रुपए 65 पैसे का शॉर्ट सेलर का एनएससी कैश में स्पॉट में स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 372 रुपए 65 पैसे का। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है 372 रुपए 65 पैसे का, क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड हो जाता है 372 रुपए 65 पैसे पे, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत जबरदस्त भागेगा। 385 382 के टारगेट तो बड़े छोटे छोटे से हैं, उसके बाद खुले खुले टारगेट आएंगे। 385 के बाद इसका टारगेट बनेगा 420 का, 420 का, 420 का, 420 का, 420 से पहले, 420 से पहले इसके टारगेट और बनेंगे। एक बनेगा 406 का, एक बनेगा 409 का, एक बनेगा 411 का, 385 के बाद एक बनेगा 390 का, 390, 395, 406, 409, 411, 420, और 420 के बाद 420 से पहले एक टारगेट हो रहा है 417, 417, 417। चंबल फर्टिलाइजर बाय एंड डिप बता दी 359.58 और 361। स्टॉप लॉस इसका बनेगा, बायर का स्टॉप लॉस बनेगा बढ़िया वाला, टॉप स्टॉप लॉस बनेगा इसका 347, 347 का स्टॉप लॉस है इसका बढ़िया वाला, 347 और 350, 347 और 350, और सारे बोलो मिलके झकास। ये हो गया जी चंबल फर्टिलाइजर। अगला शेयर है जी आरईसी लिमिटेड, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आरईसी, आरईसी तू पहला क्यों नहीं बोली सी, हुन हले बोली सी आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड।
एनएससी कैश में स्पॉट पे आरईसी बंद हुआ है 120 रुपए 85 पैसे, 120.85 पैसा पे आरईसी बंद हुआ है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इज्जत के साथ, तमीज के साथ रिस्पेक्टेबल बाइंग जो इसकी स्टार्ट हो जाएगी आरईसी की, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी रिस्पेक्ट वाली। और चल रही अब क्या सोचे, आरईसी 121.35 पैसा, 121 रुपए 35 पैसे के ऊपर इज्जत के साथ सल्यूट मार के चलेगा। बाय एंड डिप जो करेंगे वो इसको करेंगे हम 120 120, और दूसरी बाय एंड डिप करेंगे हम इसको 119 रुपए 55 पैसे। 119 रुपए 55 पैसे के नीचे ये मंदी की चपेट में आ सकता है, बेरिश हो जाएगा, शॉर्टिंग टाइप स्टार्ट हो जाएगी 119 रुपए 55 पैसे के नीचे। 119 रुपए 55 पैसे के नीचे अगर कंटिन्यूसली क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होता रहेगा 119 रुपए 55 पैसे के नीचे लगातार, तो फिर मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा बायर के लिए एनएससी कैश में स्पॉट में। तो 119 रुपए 55 पैसे के नीचे ध्यान रखना, नहीं जाना चाहिए, वहां पर खतरा है, इसको टच मत करना। 119 रुपए 55 पैसे के नीचे बाय एंड डिप 120 रुपए 10 पैसे, 119 रुपए 60 पैसे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 119 रुपए 55 पैसे। इज्जत वाली बाइंग 121 रुपए 30 पैसे, 121.30 पैसा के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, 121.35 30 पैसा। पहला टारगेट 121.70 पैसा, सेकंड टारगेट 122.80 पैसा, थर्ड टारगेट 123 रुपए 70 पैसे, फोर्थ टारगेट 124 रुपए 40 पैसे, 124.40 पैसा। और इसमें आपको 124 रुपए 40 पैसे पे बात नहीं बनेगी, और भी ऊपर जाएगा। ये कब भला? ये जाएगा जब इसको 121 रुपए 65 पैसे, जब ये 121 रुपए 65 पैसे 70 पैसे का टारगेट 1 हिट कराएगा, 121 रुपए 70 पैसे का टारगेट 1 हिट कराएगा, अगर उसके ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो आप ये समझ लेना ये रुकने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ये छोटी मोटी आसानी से नहीं रुकेगा, ये आसानी से नहीं रुकेगा, इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, और ताबड़तोड़ हमला करेगा फटाफट फटाफट। 122 रुपए 25 पैसे, 123 रुपए 20 पैसे, इस तरह से टारगेट इसके आएंगे, 124 रुपए 40 पैसे, ठीक है। और उसके बाद जो इसका अल्टीमेट टारगेट बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये 124 रुपए 40 पैसे के ऊपर क्लोज हो जाता है, 124.40 पैसा के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर आने वाले 1-2 दिन में इसके टारगेट और बन जाएंगे। वो बनेगा 127 रुपए 65 पैसे और 129.70 पैसा, 129 रुपए 70 पैसे तक जाएगा। अब आप देख लो फ्यूचर में इसका लॉट कितना मोटा होता है। मेरे का 6000 का लॉट तो होगा इसका, 6-6.5 का क्वांटिटी का लॉट होगा, 6600-6700 का मोटा पैसा देके जाएगा ये। स्टॉप लॉस बायर का आरईसी का एक ही स्टॉप लॉस है, मजेदार लजेदार, हाँ जी खाना है तैयार मिस्टर, खाना है तैयार, वो है जिसका स्टॉप लॉस है 118 रुपए का, 118, 118 रुपए, 118 बस खटाक। आरईसी बाय एंड डिप भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। आरईसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर छांट छांट के दे रहा हूं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं जी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अगला शेयर है जी वेदांता, वीईडीएल, वेदांता एनएससी कैश में स्पॉट में, वीईडीएल वेदांता एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 321.75 पैसा, 321 रुपए 75 पैसे पे वेदांता बंद हुआ है। 321.75 पैसा पे वेदांता बंद हुआ है वीईडीएल। इज्जत के साथ तमीज के साथ कैश में एनएससी स्पॉट के लेवल दे रहा हूं, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 323 के ऊपर, 323 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होकर होल्ड होगा, बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी इज्जत वाली। और इसकी बाइंग डिप आप करोगे 319, 319 और 318, 319 और 318। और बहुत रिस्क टेकर स्किल ट्रेडर, अगर कोई ज्यादा ही सस्ता बाय करने के मूड में, तो लास्ट सपोर्ट इसकी करो या मरो पे देख लेना
314.85, 314.85 पैसा लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है इसकी। करो या मरो, कुछ तो करो। और इज्जत वाली बाइंग 323 के ऊपर सस्टेन, पहला टारगेट 325, 325, सेकंड टारगेट 327, थर्ड टारगेट 329, फोर्थ टारगेट 331, 331, 331 के बाद 331 को अगर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, उससे पहले एक लेवल और दे रहा हूं। अगर ये 329 रुपए, 329.65 पैसा, मतलब जो इसका टारगेट है 327 का, उससे पहले 329 रुपए का जो टारगेट था इसका 329 रुपए 65 पैसे, मतलब 328.95, 328 रुपए 95 पैसे मोटा मोटा मान के चलो ऑन डॉट। और वैसे इसकी वैल्यू है 329 रुपए 65 पैसे, 328 रुपए 95 पैसे, 329 रुपए 65 पैसे का। अगर ये ब्रेकआउट देके क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड हो गया तो भाई साहब फिर ये रुकेगा नहीं, ये आग लग जाएगी इसमें, पागल हो जाएगा, जंगली खुला सांड बन जाएगा, जो कि ये तैयार हो रखा है ऑलरेडी। जंगली खुला सांड बनने के लिए, पागल होने के लिए तैयार हो रखा है। इसका लास्ट टारगेट 331 का इंटरडे, उसके बाद भी ये रुकेगा नहीं। 335, 338, 338 के बाद 338 के बाद 343, 343, 343 के बाद पागल हो जाएगा 344 के ऊपर और भी, तो इसका अल्टीमेट टारगेट बनने शुरू हो जाएंगे। पहले वाले जोन जो आते हैं इसके 360, 372, 380, 392 और फिर 419, 419 तक जा सकता है आने वाले डेज में। 419 पे भी रुकेगा नहीं बाबू, ये जिस तरह से इसकी चाल बन रही है, ये रिकवरी के मोड में चल पड़ा है, ये 419 पे भी नहीं रुकेगा। 424, 426, 428, 437 और अल्टीमेटली इसने जाना का, अल्टीमेटली जाना है इसने 440 रुपए 75 पैसे, 440 तक जा सकता है। ये पुराने वाले अपने ट्रैक पे जा सकता है जैसे पहले चलता था। ये बहुत जंगली खुले तरीके से चलने के लिए तैयार हो रखा है वेदांता पोजिशनल बेसिस पे। अगर इसने क्लोजिंग दे दी 331 के ऊपर, 331 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद नेक्स्ट 1-2 दिनों में अगर इसने क्लोजिंग दे दी, कहां पर इसने क्लोजिंग दे दी, अगर 344 के ऊपर, 331 की पहली क्लोजिंग और 344 की दूसरी क्लोजिंग, तो भाई साहब फिर ये रुकेगा नहीं, देखते ही देखते पलक झपकते 419, 424, 440 वाले जोन में एंटर कर जाएगा वेदांता एनएसई कैश में, स्पॉट में। बाइंग टिप मैंने आपको बता दी 318, 319 और एक सपोर्ट मैंने बताई करो या मरो वाली 314 रुपए 85 पैसे, 314.85 पैसा। और स्टॉप लॉस बायर का बढ़िया वाला स्टॉप लॉस 310 का, 310, 310 और एक स्टॉप लॉस हो रहा है 310 के बाद 304 का, 304 का। और बाकी कमजोर दिल वालों के लिए स्टॉप लॉस, कमजोर दिल वालों के लिए स्टॉप लॉस है भैया 312 का, 312 का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस कमजोर दिल वालों के लिए 307 का, 307 का। तो ये सारे स्टॉप लॉस दे दिए। और एक बड़ा स्टॉप लॉस और देने को मन कर रहा है बायर का, अगर मोटे टारगेट ऊपर खाने हैं तो नीचे का भी जिगरा बड़ा रखना पड़ेगा। वो स्टॉप लॉस है जी इसका 303 का और 300 का, 300 का, 303 और 300 का, ठीक है जी। 304, 307 ये सारे स्टॉप लॉसेस हैं इसके बायर के। 7 के बाद मैंने बताया 4 से पहले मैंने आपको बताया 304 से पहले मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस बताया 310 का, 310 का और 313 भी इसका एक स्टॉप लॉस है, 313 भी स्टॉप लॉस है। तो ये हो गया जी वेदांता की गेम, वीडीएल वेदांता। ऊपर मैंने बता दिया कहां तक जा सकता है, 440 तक जा सकता है। सोचो फ्यूचर का लॉट 2200, 2300, 2400 क्वांटिटी का लॉट, अगर मैं इसकी राइड दे रहा हूं आपको 100-150 पॉइंट की, तो जस्ट इमेजिन, कल्पना करो आप कि कितना पैसा देके जाएगा ये। ये कम से कम 2,30,000 रुपए की गेम हो जाएगी, 2,30,000 रुपए की गेम आने वाले टाइम में।
बजाज फिनसर्व दिया, लार्सन ट्यूबो फाइनेंस होल्डिंग दी, बजाज फाइनेंस दिया, अदानी एंटरप्राइजेस दिया, अदानी पोर्ट्स दिया, चंबल फर्टिलाइजर दिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन दिया, वीईडीएल दिया, एशियन पेंट दिया। ठीक है जी। और देता हूं शेयर आपको, और शेयर हो रहा है एयू बैंक। एयू बैंक, एयू बैंक एनएससी कैश में स्पॉट में, एयू बैंक एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 1301 रुपए 90 पैसे। 1301 रुपए 90 पैसे एयू बैंक एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ। इज्जत वाली बाइंग तमीज वाली स्टार्ट हो जाएगी 1307 रुपए के ऊपर, 1307 के ऊपर इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड लगा तो 1307 के ऊपर। शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर नजर रखना। 1332 रुपए 1332.65 पैसा। 1332 रुपए 65 पैसे। 1300 मोटा मोटा 32-33 मान के चलो, 1332 और 65 को 1333 कर लो और भी अच्छा रहेगा। 1333 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन होके होल्ड होगा तो ये जंगली खुला सांड बन जाएगा। इज्जत वाली बाइंग 1307 और बाय एंड डिप इसकी होगी 1293, 1293 और 1288। 1288 के नीचे क्रैक होके होल्ड हो गए, सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में 1288 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होगा तो ये बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी। तो वहां पर केयरफुल रहना। 1288 के नीचे ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया, 1333 का अल्टीमेट ब्रेकआउट है बढ़िया वाला। 1307 की रिस्पेक्टेबल बाइंग, पहला टारगेट इसका बनेगा 1315 का, 1315 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1322 का, 1322 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1330 का। 1330 का यहां पर ब्रेकआउट मिले और मजा आ जाए, जो मैंने आपको बताया 1332 1333 का ब्रेकआउट मिल जाए, मजा आ जाए, तसल्ली हो जाए। 1331 तक का टारगेट खा लूंगा खींच खांच के, 1331 तक वहां ब्रेकआउट की वेट करूंगा। नहीं मिलेगा तो देखेंगे क्या करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 1340 का, 1340 का। 1340 पे क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड हो गया लास्ट टारगेट, या उसके ऊपर क्लोज हो गया 1340 के ऊपर, तो फिर इसका टारगेट बनेगा नेक्स्ट 1340 के बाद इसका टारगेट बनेगा 1340। आप ये समझ लो बहुत बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। जैसे 1300, जैसे आपका मैंने आपको बताया, जैसे 1332 रुपए 65 पैसे है, वैसे ही 1340 भी है। और उसके बाद फिर आपका टारगेट बनेगा 40 के बाद, अगर क्रॉस हो गया सस्टेन होगा तो 1355 का, 1355, 1355 का। और बाय एंड डिप इसको आप कर सकते हो 1293, 1293 और 1288। 1288 के नीचे इसको टच मत करना, ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा। एयू बैंक स्टॉप लॉस का बनेगा बायर का, स्टॉप लॉस का बनेगा बायर का 1275 का, 1275 का, 1275 का एयू बैंक का एनएससी कैश में स्पॉट में इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा बायर का 1275 का। अगला शेयर बता रहा हूं जी, एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल, एमएफएसएल। एनएससी कैश में स्पॉट पे, एनएससी कैश में स्पॉट पे एमएफएसएल जो बंद हुआ है, ये बंद हुआ है एमएफएसएल 810 रुपए 10 पैसे, 810.10 पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 813 पे। और बाय एंड डिप जो कर सकते हो स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर 803, 803 और 800,
800 800 के नीचे ये हो जाएगा बेरिश, शॉर्ट हो जाएगा 800 के नीचे। 803 और 800 तक आप इसको बाय कर सकते हो MFSL को। पहला टारगेट इज्जत वाला 813 के ऊपर बाइंग स्टार्ट होगी। 813 814 813 814 क्रॉस सस्टेन होगा, होल्ड होगा, इज्जत वाली बाइंग। पहला टारगेट 821 का, दूसरा टारगेट 827 का, 827 का, और थर्ड टारगेट 832 का, 832 का। MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 832 का टारगेट, और 832 पे भी अगर ये नहीं रुका, क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड हुआ या उसके ऊपर क्लोज हो गया, तो फिर इसका टारगेट बनेगा 832 के ऊपर। जंगली खुला सांड टारगेट इसका बनेगा 832 के ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल का वो टारगेट बनेगा जी इसका 848 का, 848, 853, 853 का, 848 का, 857 का, और 857 के बाद 857 के बाद 857 के बाद 857 के बाद इसका टारगेट बनेगा 870 का, 870 का, 870 का, और 870 के बाद टारगेट बनेगा 870 का, 877 का। जाना कहां चाहता है ये जाना चाहता है 1080 पे, पोजिशनल टारगेट पे जाना चाहता है। कहां पर? 1080 पे। 1080 का टारगेट है मैक्स फाइनेंशियल का। आने वाले 10-15 दिनों में 1080 को टच कर जाएगा, देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा। 1080 पे जाना चाहता है पोजिशनल टारगेट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। 1080 दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-12 दिन में ही दिखा दूंगा। स्टॉप लॉस बायर का बाइंग डिप बता दी मैंने। स्टॉप लॉस बायर का 803 की डिप है, 800 की डिप है। स्टॉप लॉस बायर का बनेगा 787 का। उससे पहले अगर गरीब वीक 8 790 का भी एक स्टॉप लॉस है, 787 का भी स्टॉप लॉस है, और पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका जो बड़े वाला है वो स्टॉप लॉस है इस टाइम एट प्रेजेंट 765 का, 765 का, 765 का। ठीक है जी, 790 787 NSE कैश स्पॉट में 2 स्टॉप लॉस दे दिया, पोजिशनल भी दे दिया। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड डिप बता दी 803 की और 800 की। 800 के नीचे ये भी बता दिया कि खतरा है। ठीक है जी। अगला शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी खरीद लो, इसकी सारी प्रॉपर्टी बन जाओ करोड़पति। गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी NSE कैश में, गोदरेज प्रॉपर्टी NSE कैश में स्पॉट पे, गोदरेज प्रॉपर्टी NSE कैश में स्पॉट पे बंद हुआ है 1391.25 पैसा, 1391 रुपए 25 पैसे, 1391.25 पैसा पे बंद हुआ है NSE कैश में स्पॉट पे। जो शेयर जितना ज्यादा पिटा हुआ है वो शेयर ज्यादा चलेगा, जिसमें स्कोप ऊपर जाने का ज्यादा है क्योंकि ऊपर से ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी जो है ज्यादा पिटा हुआ है, ज्यादा चलेगा। मैक्स फाइनेंशियल ज्यादा पिटा हुआ है, ज्यादा चलेगा। बजाज फाइनेंस ज्यादा पिटा हुआ है, ज्यादा चलेगा। लार्सन टूर्बो फाइनेंस होल्डिंग ये सब ज्यादा पिटे हुए हैं, ज्यादा चलेंगे। ठीक है, और जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, मार्केट की कंडीशन की वजह से जो गिर गए तो गिर गए, लेकिन अब चलेंगे तो भैया तूफानी चलेंगे, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे आप लोगों के कि भैया ये कैसे भाग रहे हैं पागलों की तरह। तो पागलों की तरह ही भागेंगे, क्योंकि पागलों की तरह ही ये गिरे थे। तो हैरानी की बात नहीं है, बदावन अगर आपको लेवल दे रहा है 200 200 300 पॉइंट के ऊपर के, तो इसमें इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट, ये देखो भाई साहब, बाय एंड डिप की मार्केट है। ये मार्केट बाय एंड डिप की है, ये चमकती हुई मार्केट है। इसमें शॉर्टिंग वॉटिंग करने का थोड़ा सा कम ही सोचो, कम ही सोचना है शॉर्टिंग के बारे में। बाय एंड डिप की मार्केट है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी अच्छी मूवमेंट आया करेंगी और आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज्जत के साथ, तमीज के साथ NSE कैश में जो ये बाइंग स्टार्ट होगी, इसकी बाइंग स्टार्ट होगी 772 के ऊपर, 772 के ऊपर। ओ सॉरी, गोदरेज CP बता दिया, सॉरी, गोदरेज CP भी वैसे बाय है, गोदरेज CP भी बाय है।
अभी फिलहाल हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी की। गोदरेज प्रॉपर्टी इज्जत के साथ, तमीज के साथ एनएससी कैश में जो बाइंग स्टार्ट करेगा, ये जो बंद हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टी 1391.25 पैसा पे बंद हुआ है। 1396 के ऊपर तमीज के साथ, इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 1396 पहला टारगेट बनेगा इसका 1405 का, 1405 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1415 का, 1415 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1430 का, 1430 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1440 का, 1440 का। बाइंग डिप करेंगे इसको 1377, 1377-78 पे बाइंग डिप। और सपोर्ट दूसरी है इसकी 1373 की, 1373, 1378 भी सपोर्ट है, 1373 की भी सपोर्ट है। और लास्ट करो या मरो, अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट जो है इसकी वो है 1365 की, 1365। स्किल ट्रेडर इस टेकर लास्ट सपोर्ट पे भी उठा सकता है माल अगर जिगरा रखता हो तो। और स्टॉप लॉस का बनेगा 1355 का, 1355, 1355 का स्टॉप लॉस। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा 1337 का, 1337 का, 1337 का। 1440, 1440, 1440 पे 1440 पे अगर नहीं रुका, क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड हो गया या क्लोज हो गया उसके ऊपर, तो भैया फिर ये रुकेगा नहीं, ये और भी ऊपर जाएगा। 1465 और 1481 और 1520, 1465, 1481 और 1520। इसको एक ब्रेकआउट चाहिए, शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, उसको नोट कर लेना। एक ब्रेकआउट चाहिए इसको बढ़िया वाला, वो ब्रेकआउट इसको मिलेगा 1425 रुपए 25 पैसे पे, 1425.25 पैसा। 1425 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। अगर क्रॉस हो गए, सस्टेन हो जाएगा तो जंगली खुला सांड ब्रेकआउट मिलेगा इसको, पहला बढ़िया वाला पोजिशनल बेसिस पे 1425 रुपए 25 पैसे के ऊपर। वो इसका क्रिटिकल लेवल है, वो याद रखना। उसके बाद एक लेवल और आपको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो है 1430, 1430, 1430। तो ये दो लेवल आपको याद रखने हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने एक लेवल याद रखना है 1425 रुपए, 1425.25 पैसा, 1425 रुपए 25 पैसे को याद रखना है। और एक आपने याद रखना है 1430, 1430। ये दो लेवल क्रॉस हो गए, सस्टेन हो गया, तो फिर ये तो भैया रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। फिर उसके बाद 1440 तो टारगेट है ही, वो तो चलो जो भी है। उसके बाद इसके टारगेट बनेंगे 1454, 1454 के बाद 1465, 1480, 1510, 1520, 1510, 1520, 1560। और अल्टीमेट जाना का चाहता है, फिर ये अल्टीमेट जाना चाहता है ये पोजीशन 1668, 65 और 68 पे 1665, 68 तक चला जाएगा। स्टॉप लॉस बायर का, गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉप लॉस बायर का 1355, 1355, 1354, 55, 54, 55। ये स्टॉप लॉस बढ़िया है 1354 का, 1354 का। 1357 का भी एक स्टॉप लॉस है, 1357 का भी है। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है इसका 1337, 1337। तो मैंने जी खत्म कर रहा हूं वीडियो। बजाज फिनसर्व, लार्सन टर्बो फाइनेंस होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, चंबल फर्टिलाइजर, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेदांता वीडीएल, एयू बैंक, एशियन पेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेयर मैंने आपको बता दिए। लास्ट वाली वीडियो में तो मैंने 14 या 15 बताए थे, आज 12 बता रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया, चलता हूं सर। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो।
बाय 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 बाय।